सुप्रभात बच्चों। अपना आज का विषय है वाक्य शोधन। वाक्य शोधन का अर्थ है बच्चों वाक्य को शुद्ध करके लिखना। अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं परीक्षा में और हमने उन वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे बच्चों ये बच्चे को दूध नहलाकर पिलाओ, ये बच्चों अशुद्ध वाक्य है और हमारा शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। ये अशुद्ध वाक्य में था कि बच्चे को दूध नहलाकर, ये दूध शब्द है बच्चे, ये यहाँ आना चाहिए कि बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। दूसरा वाक्य बच्चों मुझे एक दूध का गिलास दो, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे एक गिलास दूध का दो। एक दूध का गिलास नहीं होता बच्चों, ये एक शब्द है, गिलास से आगे लगेगा। शुद्ध वाक्य होगा मुझे एक गिलास दूध का दो। तीसरा वाक्य है बच्चों नदियाँ अपने साथ उपजाऊ भूमि लाती हैं, वो उसका है। तीसरा वाक्य बच्चों नदियाँ अपने साथ उपजाऊ भूमि लाती हैं, ये अशुद्ध वाक्य है बच्चों। शुद्ध वाक्य होगा नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। भूमि तो पूरी भूमि होगी, परंतु वो नदियाँ अपने साथ मिट्टी के कण लाती हैं। चौथा वाक्य है बच्चों विंध्याचल पर्वत को लांघना पड़ेगा, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा विंध्याचल को लांघना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों विंध्याचल का हम संधि विच्छेद करेंगे। विंध्य जमा में अचल, अचल का मतलब होता है बच्चों पर्वत, और विंध्य है ये पर्वत का नाम है। तो यहाँ पर हमें अचल और पर्वत एक साथ नहीं लिखने हैं, केवल हमने लिखना है विंध्याचल को लांघना पड़ेगा। पांचवा वाक्य है बच्चों एक पानी का तालाब भरा है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। एक पानी का तालाब नहीं होता, ये एक शब्द है, यहाँ लगेगा पानी का एक तालाब। पानी का तालाब ये एक शब्द है, तालाब से आगे लगेगा। पानी का एक तालाब भरा है, ये शुद्ध वाक्य है। छठा वाक्य है बच्चों राम सोमवार के दिन दिल्ली जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है बच्चों। शुद्ध वाक्य होगा राम सोमवार को दिल्ली जाएगा, क्योंकि वार और दिन एक साथ नहीं लगते, क्योंकि वार का मतलब ही दिन होता है, इसलिए हम लिखेंगे राम सोमवार को दिल्ली जाएगा। फिर सातवां वाक्य है बच्चों सुरसरिता नदी केवल स्वर्ग में है। यहाँ सरिता और नदी का मतलब एक ही होता है, हम लिखेंगे यहाँ सुरसरिता केवल स्वर्ग में है। तो हम सरिता और नदी को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। आठवां वाक्य है बच्चों मैं आपको सायंकाल के समय मिलूँगा, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा मैं आपको सायंकाल मिलूँगा। काल का ही मतलब समय होता है, इसलिए हम काल और समय दोनों इकट्ठे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हम आपको सायंकाल मैं आपको सायंकाल मिलूँगा। फिर नौवां वाक्य बच्चों मैं
आगामी वर्ष दिल्ली गया था। यहाँ बच्चों आगामी का मतलब होता है आने वाला वर्ष, और ये यहाँ हो गया था हो गया भूतकाल, तो इसमें ये अशुद्ध वाक्य है बच्चों। तो भविष्य और भूतकाल दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा, मैं गत वर्ष, गत का मतलब होता है बीता हुआ, मैं गत वर्ष दिल्ली गया था। दोनों में ही भूतकाल है, गत में भी और था भी। 10वां वाक्य बच्चों, पंजाब में कई नदियाँ हैं। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, पंजाब में कई नदियाँ हैं। फिर 11वां है बच्चों वाक्य, उसके पास अनेकों लोग खड़े थे। शुद्ध वाक्य होगा, उसके पास अनेक लोग खड़े थे, क्योंकि अनेकों शब्द है वो एक का बहुवचन है। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। और यहाँ पर अनेकों शब्द है जो अनेक का भी बहुवचन कर दिया है, इसलिए हम यहाँ शुद्ध वाक्य, हमारा शुद्ध वाक्य होगा, उसके पास अनेक लोग खड़े थे। 12वां वाक्य बच्चों, उसका प्राण निकल गया। प्राण हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। उसके प्राण निकल गए, शुद्ध वाक्य होगा ऐसे। फिर 13वां वाक्य बच्चों, बेफिजूल बातें मत करो। शुद्ध वाक्य होगा, फिजूल बातें मत करो। फिजूल के आगे बे नहीं लगता, तो ये बे लगने से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। केवल हम लिखेंगे फिजूल बातें मत करो। 14वां वाक्य है बच्चों, ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है। 15वां वाक्य है बच्चों, वह एक सज्जन पुरुष है। सज्जन का मतलब ही होता है अच्छा इंसान, तो जन का मतलब इंसान, सज्जन का सत है जो जन अर्थात सज्जन, तो जन और पुरुष इकट्ठा नहीं लगेगा, हम लिखेंगे वह सज्जन है। 16वां वाक्य है बच्चों, लड़कों का तो होश उड़ गया। मैंने पहले भी बताया था, होश है, प्राण है, दर्शन है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। शुद्ध वाक्य होगा, लड़कों के तो होश उड़ गए। 17वां वाक्य बच्चों, वन में मुझे एक पक्षियों का झुंड दिखाई दिया। कभी भी बच्चों ये अशुद्ध वाक्य है, और कभी भी एक पक्षी का झुंड नहीं होता। झुंड का मतलब समूह है, समूह में बहुत सारे पक्षी होते हैं। शुद्ध वाक्य होगा, वन में मुझे पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। एक शब्द है, पक्षी से आगे नहीं लगेगा, वो झुंड से आगे लगेगा। 18वां वाक्य है बच्चों, मैंने महात्मा का दर्शन किया। ये अशुद्ध वाक्य है। दर्शन किया नहीं आएगा, दर्शन किए। शुद्ध वाक्य होगा, मैंने महात्मा के दर्शन किए। 19वां वाक्य है बच्चों, मैं वहाँ न जाऊँगा। ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं का प्रयोग होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। 20वां वाक्य है बच्चों, सारा सामान घर पर रखा है। घर पर नहीं आएगा, घर में। शुद्ध वाक्य होगा, सारा सामान घर में रखा है। धन्यवाद बच्चों।